साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। हमारे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे SSC CGL, CHSL, MTS, GD, बैंक, रेलवे, UPP एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो आइए समय को नष्ट न करते हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में साथियों, पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी मित्रों गौतम बुद्ध को कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया सर एडविन अर्नाल्ड की बुक है, द लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो मित्रों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? एक विजेता, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति। तो साथियों, बुद्ध शब्द का अर्थ जो होता है वह एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल, गौतम। तो साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया, जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, तो साथियों, इसे भी आप परीक्षा की दृष्टि से याद रखें। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रयाग, सारनाथ, पाटलिपुत्र, बोधगया। तो साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये सारनाथ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। साथियों, यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किस घटना को कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? तो साथियों, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु आलार कलाम थे। आलार कलाम। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। साथियों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, निरंजना।
नदी। तो साथियों, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे हुई थी। ये दृश्य आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो साथियों, जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो साथियों, त्रिपिटक बौद्धों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो साथियों, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक भी है। तो इसका मतलब ये है मित्रों कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह ये सभी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो साथियों, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन में दिए गए थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथियों, पहली महिला जो थी वह महाप्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो साथियों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और इसी के साथ में कुछ अन्य प्रतीक हैं, जैसे बुद्ध का जब जन्म होता है तो उनके जन्म का जो प्रतीक है वह कमल एवं साण है, और उनके गृह त्याग की घटना को घोड़ा के दृश्य से दर्शाया गया, और ज्ञान प्राप्ति को पीपल या बोधि वृक्ष, और निर्वाण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप। नेक्स्ट, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो साथियों, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। इसका मतलब यह है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। साथियों, भिक्षुक वो होते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ, उपरोक्त सभी। तो साथियों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तीनों हो जाएंगे, इसलिए वो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो साथियों, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा होता है। आप देख सकते हैं बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये तीनों घटना साथियों बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा की जो तिथि होती है, अर्थात बुद्ध पूर्णिमा की जो तिथि है वह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था। और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई थी।
और साथियों द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और वहीं पर साथियों चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में आयोजित की गई थी। तो इस प्रकार से साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो साथियों गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, जो कौशल देश की राजधानी थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो मित्रों बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, लेकिन जैन धर्म की स्थापना किसने की? साथियों बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, लेकिन जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऋषभदेव। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साथियों गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी वह वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो साथियों धर्मपाल ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, उपरोक्त सभी। तो साथियों बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत उपरोक्त सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर है। तो साथियों बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में जो मौलिक अंतर है वह है मूर्ति पूजा को लेकर के। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो साथियों गौतम बुद्ध की मां कोली वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों क्षणिकवाद का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो साथियों सारनाथ भी गौतम बुद्ध से संबंधित है, बोधगया कुशीनगर भी संबंधित है, पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो साथियों बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है, तो इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।